बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। अल्लाह के नाम से जो सब तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिए हैं, हम उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल व औलाद व असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हु पर। अम्मा बाद, आज माशरे में आम आदमी के नज़दीक इस्लाम चंद रस्मों रिवाज का नाम बनकर रह गया है, जिनमें एक यह भी है कि जब शबान का महीना आए तो उसकी 15वीं शब को जागा जाए। इस रात कुछ इबादत और कब्रों की जियारत की जाए, हलवे पकाए जाएं, पटाखे छोड़े जाएं और आतिशबाजी का मज़ाहिरा किया जाए। क्या दीन इस्लाम का इन रस्मो रिवाज से कोई ताल्लुक है, या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ने 15 शबान की रात और दिन में जो हम करते या देखते आए हैं का हुक्म दिया है? इस पोस्ट के जरिए हम इंशा अल्लाह यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लैलतुल मुबारका शबे क़द्र इरशादे बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान को शबे क़द्र में उतारा है। आपको मालूम है कि क़द्र वाली रात क्या है? शबे क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्रील अलैहि उतरते हैं अपने रब से हर काम का हुक्म लेकर। सूरह क़द्र 97 आयत 1 से 4। बेशक हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में नाजिल किया, यकीनन लोगों को हम डराने वाले हैं। इसी रात में हर एक काम का फैसला किया जाता है। दुखान 44 3-4। कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया। बकराह 2 से 185। शौकानी रह कहते हैं कि जमहूर उलेमा के नज़दीक लैलतुल मुबारका से मुराद शबे क़द्र है, जिसमें कुरान नाजिल किया गया और जो रमज़ान के आखिर अशरे दहाई की ताक रातों में से एक है। फह उल क़दीर जिल्द 4 सफ़ा 554-15। शाबान बटा शबे बरात के बारे में मशहूर हदीस का जायज़ा। हालांकि कुछ लोग इस रात से 15 शाबान की रात मुराद लेते हैं और उसकी फजीलत में कुछ अहादीस भी पेश करते हैं, जैसे एक बनु कल्ब की बकरियों के बालों वाली हदीस। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप बकी में अपना सर आसमान की तरफ उठाए हैं। आपने मुझसे फरमाया कि क्या तुम्हें इस बात का खौफ हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी ख़यानत करके तुम पर जुल्म करेंगे? बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब को आसमाने दुनिया पर नुजुल फरमाता है और बीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों के गुनाहों को बख्शता है। तिर्मिज़ी 636, इब्ने माजा 1389। वजाहत इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा कि इमाम बुखारी इस हदीस को ज़ीफ कहते थे क्योंकि यहया बिन अबी कसीर का समा उरवाह बिन जुबैर से और हिजाज बिर अरताता का यहया बिन अब कसीर से साबित नहीं। यहया और हिजाज दोनों ने तदलीस की है। दारक़ुतनी ने इस हदीस को गैर साबित कहा। 15 शाबान को नबी सल्लल्लाहु के लंबे सजदे वाली हदीस। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान की 15वीं शब में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो आपने इतना लंबा सजदा किया कि मुझे यह गुमान हुआ कि आपका इंतेकाल हो गया। फिर आपने सजदे से सर उठाया और जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, आज शबान की 15वीं शब है और इस शब में अल्लाह गुनाहों की माफ़ी चाहने वालों की मग़फ़िरत फरमाता है, रहम चाहने वालों पर नज़रे रहमत करता है और कीना परवर को उसके अपने हाल पर छोड़ देता है। बैकी वज़ाहत, यह रिवायत मुरसल है।
तोहफा अलाहूजी जिल्द 2 सफ़ा 52। इस हदीस के रावी अला बिन हारिस का आयशा रज़ी से समाअत सुनना साबित नहीं है, यानी यह हदीस भी जईफ है। 15 शाबान को बंदों के बख्शीश वाली हदीस। बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब को अपने बंदों की तरफ देखता है, जिसमें मुश्की और कीना पर वर के अलावा सभी खुताकारों को बख्श देता है। अबू मुसा अशरी इब्ने माजा 1390। वजाहत इब्ने माजा में यह हदीस 2 संदों से मरवी है और दोनों संदे ज़ीफ हैं। पहली सनद वलीद बिन मुस्लिम की तदलीस इब्ने अब्दुर्रहमान व अबू मूसा के बीच इनकेतर की वजह से जईफ है। दूसरी सनद इब्ने लहिया के मुख्तलित जबीर बिन सलीम और अब्दुर्रहमान बिन अरज़ब के मजहूल और अबू मुसा रज़ी से मुलाकात साबित न होने की वजह से ज़ीफ है।